देख लो ये छांगे के जरिए इस तरीके से उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि ऊपर तक चली जाएगी ना, फिर हाथों से नहीं उठाया जाएगा। हाँ सीट नमी पा यही चलेगी। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज काफी दिनों के बाद जो है घर से हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। काफी दिन हो चुके हैं भाई साहब घर पे जो है ना व्लॉग नहीं बनाया है। आज ट्रेवलिंग पे गए थे तो वो काफी सारे व्लॉग पड़े हुए थे, वो अपलोड कर रहे थे। अभी भी 2-4 है वो करेंगे। तो मुझे लोग कमेंट भी कर रहे थे नीचे का, हरचंद भाई आजकल आप क्या कर रहे हो, यानी कि फ्रेश व्लॉग बनाकर डालो, आजकल आपकी क्या रूटीन है। और तो आजकल भाई रूटीन ये है कि कपास से हम लोग फारिग हो चुके हैं और अभी जो है गेहूं की फसल की जो है वो काश्त कर रहे हैं, गेहूं की फसल जो लगा रहे हैं, इसी काम में ज्यादातर बिजी है। और ये देख लें ये कपास है जो कि पड़ी हुई है अभी भी, इसको हमने अभी भी नहीं बेचा। ये देख लें जी इतनी सारी ये पड़ी हुई है। वो कपास का जो है रेट है नहीं, इसका रेट काफी ज्यादा कम मिल रहा था, तो अभी तक जो है हमने इसको नहीं बेचा है। रेट की अगर बात की जाए तो 7,500 से लेकर 8,000 तक जो है रेट है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कम है, तो हमने इसलिए रखा हुआ है। हमने सोचा भाई साहब कुछ रेट बनेगा तो तभी हम बेचेंगे ना। और इधर अपनी बाइक खड़ी है और इधर है जी ये घनश्याम, काफी दिनों के बाद आज हमारे व्लॉग में आ रहा है। जी भाई क्या हाल है? ठीक है भाई, आप सुनाओ कैसे हैं? ठीक ठाक। सुनाओ इतने दिन कहाँ रह गए थे? बस काम में मसरूफ था। काम में मसरूफ थे। तो अब दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले सीजन में भी जो गन्ने का सीजन शुरू हुआ था तो ये आ गया था, अभी भी गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है, तो फिर से ये ट्रैक्टर चलाने के लिए जो है आ चुका है इधर। ठीक है, तो अभी जो है मतलब के खेतों में हल वगैरह चलाने वगैरह का जो काम होगा ना, तो इसी वजह से जो है अभी ये आया हुआ है। और अभी हमारे घर पे कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, तो उनके पास चलते हैं, उन लोगों से भी आप लोगों को मिलवाते हैं। मेहमान कौन है जी? कुछ टिकटॉकर है हमारे एरिया के, वो टिकटॉकर आए हुए थे, तो आधा घंटा हो गया जी उनके पास ही मैं बैठा हुआ था। और उसके अलावा जो है और मेहमान भी है, तो उनसे भी मिलवाते हैं। बाकी ये देख लें अपनी बकरियां देख लें कितनी सारी यहाँ पर सारी बैठी हुई है। ये सारी हालांकि है हमारी नहीं, ये कुछ भाइयों की है, कुछ ये दो हमारे हैं। ठीक है ना, बाकी इसके अलावा ये जितनी भी बकरियां हैं ये सारे हमारे भाइयों की है। बाकी चलते हैं उताक में और वहाँ पर जो है मेहमान वगैरह बैठे हुए हैं, उनसे भी जाकर आप लोगों से मिलवाते हैं जी। तो ये आए हुए जी नख्तू भाई। राम राम नख्तू भाई। जय श्री राम। कैसे हो भाई? कैसे है भाई? ठीक ठाक हो? और कैसे हो? और आप सुनाओ कैसे? ठीक ठाक। ठीक हूँ, अपना हाल सुनाओ कैसे हो? तो नख्तू भाई आए हुए थे, काफी दिन हो गए इनसे राब्ता चल रहा था, तो हमें काम काज था। और ये है ज्यादा बोटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल ज्यादा भाई? ठीक ठाक हो? और ये है इनका कैमरामैन। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। आप सुनाओ कैसे? ठीक ठाक। तो सुनाओ नख्तू भाई यूट्यूब चैनल का सुनाओ कैसा चल रहा है आपको? ठीक चल रहा है? यूट्यूबर हमारा यार हम नए आए फील्ड में, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर हमारे सबसे बड़े तो तुम हो पाकिस्तान में हिंदुओं में, क्योंकि हम सब हिंदू भाइयों को यही पैगाम देते हैं जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हरचंद भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि हरचंद भाई से काफी दिनों से हम टाइम ले रहे थे। क्योंकि अभी इधर जो है ना वो क्या कहते हैं जिसको गंदम कहते हैं, हाँ, गंदम की बिजाई शुरू हो रही है, कपास की कटाई शुरू हो रही है, क्योंकि ये भाई बहुत ही मसरूफ है। क्योंकि भाई के अभी व्लॉग भी कम आ रहे होंगे, क्योंकि अभी काम में मसरूफ है, क्योंकि घर के काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए भाई घर के काम कर रहा है। इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले भी टाइम पूछा था, भाई कहता यार 1-2 दिन रुक जाए, फिर आए, क्योंकि 2 घंटे 1 घंटे चलो हम आप आए सही तो आपके पास बैठे थे सही ना, इसलिए भाई को पहले टाइम पूछा था, उसको टाइम उसने कहा 2 दिन बाद देंगे। जब 1-2 दिन पहले हम आने लगे, कुछ रास्ते में आए कि हमें काम पड़ गया, हम वापस चले गए। और उससे बाद आज हम आए हैं भाई के पास, क्योंकि भाई से फोन नहीं लिया, क्योंकि कोई कहते हैं किसी से काम निकलवाना हो या काम लेना हो ना, उससे राब्ता ना करो, डायरेक्ट घर चले जाओ। बिल्कुल, फिर वो खुद ब खुद ही टाइम निकाल के टाइम दे देगा, वरना फोन पे ये सही कहते हैं कि यार अभी रुक जाओ फिर आना फिर आना। क्योंकि वो क्या मसला था कि हमारी लाइफ उड़ गई थी। लाइफ उड़ने का मकसद क्या था कि मैंने छोटे बच्चे मेरे को बिठा दिया था, मैं यार गया था मुल्तान, उधर से आया, फिर थोड़ी थकावट हो गई थी, मैंने कहा चलो, मैंने उसको कहा था आप ना आए सामने, मैंने सिर्फ काम दिखाना है। उसमें लाइफ में हाथ डाले, उसने कहा इतने बंदे आ गए थे, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, बंदे तो ज्यादा आ गए थे, फिर लाइफ तो उड़ गई, लाइफ उड़ गई। इसलिए हम इस भाई के पास आए, इस भाई को रिक्वेस्ट की, इस भाई ने थोड़ा बहुत मसला हल किया है और व्लॉग भी बनाया। और व्लॉग हम अपनी वीडियो अपने आईडी में भी डालेंगे नख्तू जी के नाम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। सब दोस्त जो भी इसको चाहने वाले हैं वो हमें भी सपोर्ट करें और भाई को भी सपोर्ट करें। और दोस्तों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो हम इतने सफर करके आपके पास? तो भाई जाएं नख्तू जी के चैनल पर, चैनल का नाम क्या है? नख्तू जी सर्च करें और जाकर भाई को सपोर्ट करें। और इनके चैनल पर इशू आया हुआ था, लाइव जो है डिसेबल थी सिर्फ 7 दिन के लिए, ठीक है ना, तो वो हमने सेटिंग की है, तो वो 7 दिन के बाद जो है लाइव भी दोबारा से ऑन हो जाएगी। बाकी चलते हैं जी, जो भी आज का काम काज होगा वो भी आप लोगों के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मेहमान जा चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं अपने खेतों में। तो यहाँ पर जमीन पीछे देख सकते हैं जी, ये सुबह जमीन हमने हल चलाकर तैयार कर दी थी और अभी यहाँ पर लेकर आए हैं जी खाद DAP। इस तरीके से ये करा है, तो करा जमीन सीधी करने के लिए था, तो यहाँ करा भी इस पे फेरा है और ये खाद इसके ऊपर लोड करके लेकर आए 5 बोरी। तो 2 उधर उतार दी है, 2 इधर उतार दी है। अब ये खाद पहले खाद जो इसके अंदर छट्टा मारेंगे खाद का,
और खाद का छट्टा मारने के बाद इसके अंदर हल चलाएंगे। हल चलाने के बाद जो है इसके अंदर गंदम यानी कणक का बीज जो है वो डाल देंगे। फिर ज़मीन तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर दोबारा से जो है हल एक बार चलाएंगे और हल चलाने के बाद जो है फिर जो है यानी कि गंदम की जो बिजाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ सीट नमी पा यही चलेगी। तो फ्रेंड्स आज है जी दूसरा दिन और अभी हम मौजूद हैं ज़मीन में। तो आज हमने गेहूं के जो यानी कि आज हम दूसरे खेतों में आ चुके हैं और दूसरे खेतों का काम भी जो है कंप्लीट हो रहा है। कंडीशन आप देख सकते हैं भाई साहब सुबह से ही जो है आज खेतों में काम कर रहे हैं। सुबह से बाल वगैरह भी आपके भाई के जो है मिट्टी में भर चुके हैं। हालांकि में जो होता है ना काम करने के लिए दूसरे लोग हम ट्रैक्टर वगैरह चलाना, बीज वगैरह लेकर आना और उनके ऊपर खड़े होकर काम करवाना, अपने हाथों से भी काम जो है हम करते हैं। तो इससे जो है हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी पहले मैं ट्रैक्टर चला रहा था, मैं थका हूँ तो दूसरे लड़के को घनश्याम को जो है मैंने ट्रैक्टर के ऊपर बैठा दिया है कि भाई अब तू बैठ, अब तेरी बारी है। अंदर गंदम डाल दी है। करा पहले इसके अंदर ना करा हमने फेरा था, करा फेर के इसका लेवल बराबर किया और फिर उसके ऊपर जो है डीएपी खाद डाली, 2 बोरी डीएपी डाली, एक इसमें डाली, 1 बोरी इस खेत में डाली और फिर दो बोरी जो है कणक की इसके अंदर डाली है। अब इसके ऊपर चला रहे हैं जी हल, ये देख लें जी। अब इसको हल चलाकर इस तरीके से छोड़ के चले जाएंगे और हल छोड़ के जाने के बाद जो है और फिर छोड़ कर जाने के बाद जो है कल सुबह फिर जो है हमने क्या करना है जी, कल सुबह आकर ना फिर से इसके ऊपर हल और पीछे जो सुहागा होता है पटला जिसे कहते हैं वो फेर देंगे। तो इसे कहते हैं ज़मीन को थप देना, तो ज़मीन को हम थप देंगे। ये देख लें जी, ये इस तरीके से गंदम के जो दाने हैं वो ज़मीन में है और डीएपी खाद भी आपको नज़र आ रही होगी और हम अपनी मेहनत करके चले जाएंगे, बाकी भगवान की आसरे पे। हम इस तरीके से ज़मीन के अंदर दाने डालकर हल वगैरह चलाकर चले जाएंगे, बाकी भगवान के सहारे, ठीक है ना। हमारा काम तो हल चलाना, खाद डालनी और बीज डालना, बाकी जो है रहमत बरसाने वाला तो ऊपर वाले ही है ना भाई साहब। तो इस तरीके से ये देख लें जी, अभी काम जो है अभी जारी है और हमारा जो ये काम है तकरीबन 1 हफ्ते का और है। 1 हफ्ते के बाद जो है हम इस काम से फ्री हो जाएंगे। ये बैठा हुआ जी अब्दुल मालिक। सुनाओ अब्दुल मालिक भाई क्या हाल है? सुनाओ कितना काम बाकी रह गया है? 1 हफ्ता लग जाएगा तकरीबन को 20 एकड़ बीजे गए हैं, 20 एकड़ रहते हैं, 20 एकड़ बकाया रह गए हैं। हाँ जी, 40 किले की काश्त है। हाँ तो ये इस तरीके से भाई साहब काम होता है। सारा दिन जो है ना भाग दौड़ वाला ही काम जो है हमारे इधर होता है। और जमीन का काम होता है ना, खेती बाड़ी का काम ऐसा होता है कि सारा दिन भाग दौड़, इधर भागना, ये चीज़ लेकर आओ, वो चीज़ लेकर आओ, ट्रैक्टर के ऊपर कभी हल लेकर आओ, कभी करा लेकर आओ, कभी इसके अंदर डीजल आकर डालो, बीज लेकर आओ, ज़मीन तैयार करो। भाई साहब सारा दिन सुबह उठते हैं। सुबह की जो रूटीन है अभी उठने की हमारी चेंज हो चुकी है। हम जो है ना इन दिनों में सुबह 3 बजे तकरीबन उठते हैं, ट्रैक्टर को सलफ मारते हैं और खेतों में आ जाते हैं। तो ये सामने एक डेरा है, यहीं पर जो है अभी हम लेटे हुए थे और लड़के काम कर रहे थे। ये सामने चारपाई पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा भाई साहब जो कणक लगाने का प्रोसेस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते चलते हैं कि हम पाकिस्तान के जो किसान हैं वो जो कणक होती है, गंदम होती है, वो किस तरीके से लगाते हैं। और ये पिछले साल वाली जो कणक का जो भूसा होता है, तूड़ी होती है, वो यहाँ पर हमने रखी हुई थी। ये देख लीजिए अभी भी बची पड़ी है, ठीक है। ये बेच दी है हम लोगों ने, तो जो जिसको दी है वो उठा कर लेकर जा रहा है। अगर वो टाइम से उठा लेता तो ये वाली जगह भी जो है इसके साथ मिल जानी थी, तो लेकिन उन्होंने अभी टाइम से नहीं उठाई है। इसका स्टोर करने का ये तरीका होता है कि इसको इस तरीके से इकट्ठी की जाती है। इकट्ठी करने के बाद मिट्टी का लेप दिया जाता है। ये देख लीजिए मिट्टी का लेप दिया हुआ है ऊपर, और लेकिन फिर भी जो है कुत्तों ने ख़राब कर दिया इसको भाई साहब। गाँव के जो कुत्ते होते हैं ना वो भाई साहब यानी कि रात को आ जाते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं, खेलते हैं, तो वो मिट्टी जो है वो उठ जाती है, ख़राब हो जाती है। मिट्टी है ना वो टूट जाती है। और ये है जी हमारा ट्रैक्टर। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आपका ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पुराना है, कि ये खेतों में काम करने के काबिल है। बिल्कुल, ये अभी खेतों में काम करेगा। इसके बाद जो है इसको हमने लगा देना है मिल के ऊपर, तो ये गन्ना भी लेकर जाएगा। 800 मन 900 मन वज़न जो है ये भाई साहब लेकर जाता है। इसके पीछे जो ट्राला होता है वो हमने 20 फुटा ट्राला डालते हैं हम लोग इसके। ये देख लें जी, ये है 82 मॉडल।
कि ये है अपना जी कमाद का फसल, ठीक है ना। कमाद का फसल दोस्तों तैयार हो चुका है। इस महीने जो है ना तकरीबन 15 तारीख को, 11वें महीने की 15 तारीख को जो है दोस्तों 11वें महीने की 15 तारीख को जो शुगर मिल ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। पाकिस्तान पंजाब की जो शुगर मिल है वो 11वें महीने की 15 तारीख को ओपन हो जाएगी। और हम लोगों ने भाई साहब 11वें महीने की 15 या 20 तारीख को जो है हम लोगों ने इसको हाथ लगा देना है, इसको काटना शुरू कर देना है, ठीक है ना। अभी ये गन्ना जो है वो पक कर तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। और बाकी अपना कमाद जो है देख लें जी, गन्ना बहुत ही आलीशान किस्म का है। खाद बीज माल काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों ने ना इसके अंदर डाला हुआ है, ये देख लें जी। तो गन्ना भी जो है अच्छी पैदावार जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये वाला जो खेत है सबसे, हमारे जितना भी कमाद का खेत है उन सब में से ये हल्का खेत है, इसकी वो मज़े वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं गन्ना कुछ इस टाइप का है जी, ये देख लें। ये है दोस्तों गन्ना भाई साहब, इसकी लंबाई कुछ इतनी होती है। वैसे आज मेरा दिल कर रहा है कि हम यहाँ से गन्ना तोड़ें और खाएं, और इस सीजन का फर्स्ट गन्ना मैं आज खाने वाला हूँ। दिल कर रहा मीठा होगा या नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन दिल कर रहा है भाई तोड़ के चेक करते हैं। एक तो भाई साहब ये मसला बना पड़ा है कि सारा दिन काम करते हैं और ये मौसम की वजह से ना भाई नज़ला जुकाम और बुखार ओए जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। नज़ला जुकाम और बुखार तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है हमारा ख़त्म नहीं हो रहा भाई साहब। हल्का हल्का फीवर हो जाता है, कभी क्या होता है कि थकान की वजह से, पता नहीं क्या वजह है, ठीक है। एक तो धूल मिट्टी काफी ज्यादा होती है गाँव में, जिस वजह से धूल मिट्टी जो होती है ना वो नाक में घुस जाती है। काम करते हैं हम लोग ट्रैक्टर के ऊपर, हालांकि मुंह के ऊपर कपड़ा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है मिट्टी की वजह से हमें नज़ला हो जाता है। लेकिन गन्ना खाने को दिल कर रहा है, लेकिन गन्ना खाने से ये होगा कि भाई खांसी जो है ना थोड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर कुछ नहीं खा लेते हैं यार आज। दोस्तों ये गन्ना हम लोगों ने भाई साहब तोड़ लिया है, और ये इस सीजन का फर्स्ट गन्ना है जो कि हमने अपने खेतों से तोड़ा, अपनी फसल से ये तोड़कर हम खा रहे हैं। आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि गन्ना खाने से गला या फिर खांसी या जुकाम वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। मैं डर रहा हूँ गन्ना खाने से, लेकिन दिल कर रहा था भाई कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने तोड़ लिया ये। और ये गाँव की यूँ समझ ले आप लोगों की मिठाई है ये। और वैसे भी जब गन्ने की फसल की कटाई शुरू हो जाती है ना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इतने गन्ने हम लोग खाते हैं, इतने ज़्यादा गन्ने खाते हैं ना कि क्या ही आप लोगों को बताएं। तो फ्रेंड्स अभी हम हल वगैरह चलाकर गेहूं काश्त करके आ चुके हैं, उसमें हल कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारा काम ये है, हम ट्राली लेकर आए हैं, ट्राली उस साइड पे खड़ी है, और ये जो लकड़ियां हैं भाई साहब इनको लेकर हमने जाना है अपने घर, ठीक है ना। ये हम 1 साल के लिए जो लकड़ी होती है इकट्ठी करते हैं, 1 साल यानी कि इसको जलाते हैं। इधर आप लोगों को पता है गांव में भाई गैस वगैरह ये चीज़ें तो होती नहीं है, और अगर गैस भरवा कर लेकर आए सिलेंडर के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो ये हमारी जो है ना देसी गैस ये है। ये कपास की जो कपास इसके अंदर से निकाल लिया, और जो ये लकड़ी है भाई साहब इसको हम ज़ाया नहीं करते हैं, बल्कि जलाने के लिए ये काम आती है। तो अभी भाई बहुत सारे भाई लोग उधर काम कर रहे हैं, और हम ट्राली फिर लोड करेंगे, तब तक जो है इसकी मतलब के क्या कहते हैं कहीं का जो काम है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सामने ट्राली खड़ी है और भाई जा रहे हैं अभी आगे, तो हम करेंगे इसको उठा उठा कर इसके ऊपर लोड। कैसे वो लोड करेंगे वो भी आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। हैं ये आगे जा रहा है फहद, ये दिखा देगा। ये एक ट्राली लोड करने में तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा भाई साहब, 1 घंटा लग जाएगा। ये वो जितनी भी आप लोग देख रहे हो ये एक ट्राली से ज्यादा माल है, ठीक है। ये एक ट्राली से ज्यादा माल, तो 2 फेरे करेंगे। और ये जो ट्राली है ना भाई ये 20 फुट की है। हाँ पैसा डगन खीर दे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम उठा रहे हैं ये देख लें भाई साहब, ये लोडर खड़ा है ऊपर। आप सेटिंग करोगे इसकी? हाँ सेटिंग करूंगा, फिर उसे लताड़ेंगे। ये मतलब दबा दबा कर भर के लेकर जानी है ना। ये देख लें जी, ये इसको क्या कहते हैं? छांगा कहते हैं, छांगा। ये देख लो, ये छांगे के जरिए इस तरीके से उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि ऊपर तक चली जाएगी ना फिर हाथों से नहीं उठाया जाएगा, इसलिए ये हाँ क्यों ये अभी फुल भरनी है हम लोगों ने, तकरीबन घंटा 1.5 लगेगा फुल होते होते। देर बाद आपको हम दिखाएंगे। हाँ जब फुल लोड हो जाएगी ना, जब फुल लोड हो जाएगी फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे तरीके से। ये जगह ये बाबा देख लो जी, इसकी उम्र तकरीबन 80 साल की होगी, और ये भी काम कर रहा है। 80 साल थी नहीं वैसे उम्र तेरी? हाँ ये जो है ना भाई साहब तकरीबन 60-50 साल का है, लेकिन अभी इन्होंने शादी नहीं की है, और ये अभी भी कुंवारा है भाई, एकदम प्योर कुंवारा जैसे कहते हैं वो है। शादी नहीं हुई देख लो, तभी तो यानी कि इतनी फुर्ती के साथ काम करते हैं। ये देख लो भाई साहब क्या बात है।